हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट की तरफ से। फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। यही वो वैकेंसी होती है जो कि अक्सर सिलेक्शन दिलाती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये वैकेंसी बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में डिफरेंट क्यों है, इस वैकेंसी के अंदर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा क्यों हैं। और यार, सैलरी पोस्ट के ऊपर जबरदस्त सैलरी रहने वाली है, जबरदस्त काम होता है, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। तो यार, आगे इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं इस वैकेंसी के बारे में कि भाई इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब के होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, काम क्या करना पड़ेगा, इन हैंड इनिशियल सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। तो यार, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर दे कि ये है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ये अपॉर्चुनिटी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू निकली हुई है। एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है और इसके थ्रू इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर दो डिफरेंट पोस्ट, जिसमें से एक असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है और दूसरी रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है, इनके ऊपर ये वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 398 निकली है, जिसमें से 46 वैकेंसी रिव्यू ऑफिसर की है और बाकी 350 वैकेंसी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो आज से यानी कि 17 अगस्त 2021 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है 18 सितंबर 2021 रखी गई है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों के लिए केवल 600 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फाइनली बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल से देखेंगे। एज लिमिट जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहां पर मिनिमम 21 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम यहां पर 35 ईयर रखी गई है। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2021 तक होने वाली है। क्लियर है? ओबीसी, एसटी, एससी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पोस्ट के अकॉर्डिंग दोनों ही पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकदम सिमिलर रखी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हो कहीं से भी तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ आपके पास CCC का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि एक 3 महीने का कंप्यूटर का होता है, या फिर अगर CCC नहीं है तो O लेवल का हो। अगर O लेवल भी नहीं है तो आपने कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा क्या हो या फिर आपने बैचलर डिग्री ही की हो कंप्यूटर में तो भी काम चल जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा हो, कोई भी डिग्री हो, PGDCA, DCA वगैरह, O लेवल, CCC कुछ भी हो कंप्यूटर साइंस के नाम पर, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोनों ही पोस्ट के लिए। ठीक है, इजी सा है। और साथ ही आपका एग्जाम के बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग अगर आपको अभी नहीं आती, इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए टाइपिंग का, बस आपको टाइपिंग एग्जाम के टाइम पर आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद आपके इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग इतनी ज्यादा नहीं है, 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग इसमें मांगी गई है, जो कि कोई भी बंदा 1 महीने के अंदर स्पीड लेकर आ सकता है, इतना टफ नहीं है। क्लियर है चीज? पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आपके साथ शेयर करता हूं। जो इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है ना फ्रेंड्स, वो केवल एक तरीके से ये कह लीजिए 2 ही स्टेज में खत्म होने वाला है। सबसे पहले आपका इसमें एक CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि एक एग्जाम होगा, दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। अगर आपने दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपका CBT भी इसमें अलग अलग होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट भी आपका अलग अलग होने वाला है। दोनों पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम जो आपका होगा वो 200 मार्क्स का होने वाला है, 200 ही क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी 180 मिनट यानी कि 3 आवर रहने वाली है। 200 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको सोल्व करने हैं। इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने नहीं होगा, अगर तैयारी अच्छी है तो ऐसे कर लोगे। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। और कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग नहीं रखी गई है कि हाँ इतने मार्क्स लेकर आने हैं, नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बस सिंपल सा एग्जाम है। एग्जाम में क्या क्या होने वाले हैं, पूरा जनरल अवेयरनेस एग्जाम में आएगा, चाहे उसमें करंट अफेयर हो या फिर आपका जनरल साइंस हो। यूपी जो जीके होती है उत्तर प्रदेश की, स्टेटिक जीके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कल्चर से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपका जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर वाली पोस्ट है, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आएंगे। साथ ही आपका इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आएंगे और हिंदी लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आएंगे। पूरा सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम रहेगा। लेकिन जो रिव्यू ऑफिसर वाली पोस्ट है उसमें
जनरल एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों ही पोस्ट का जो लेवल है वो अलग अलग है। जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है वो थोड़े से नीचे लेवल की है, और जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है वो बड़े लेवल की पोस्ट है। तो एग्जाम का लेवल डिफरेंट रहेगा। रिव्यू ऑफिसर का थोड़ा टफ लेवल रह सकता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का थोड़ा नीचे लेवल का रहने वाला है। सैलरी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपका एग्जाम हो गया, ये आपका पार्ट फर्स्ट हुआ एग्जाम का। इसी दिन सेम शिफ्ट में 15 मिनट के गैप पर, जैसे कि आपका सीबीटी खत्म हुआ किसी भी पोस्ट के लिए तो 15 मिनट का आपको गैप मिलेगा। 15 मिनट के बाद आपका उसी कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जहां पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड दिखानी होगी, यानी कि आपको 500 वर्ड्स टाइप करने के लिए दिए जाएंगे, जहां पर आपकी टोटल ड्यूरेशन रहेगी 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट के अंदर 500 वर्ड आपको टाइप करनी है। जो आपकी टोटल मार्किंग होगी टाइपिंग टेस्ट की वो आपकी 50 मार्किंग होगी, यानी 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग 25 मार्क्स। अगर आपने 25 मार्क्स आ गए हैं आपके कंप्यूटर में तो आप कंप्यूटर टाइपिंग को भी क्वालिफाई कर लोगे। टाइपिंग के लिए आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही वर्ड रहेंगे, यानी कि पूरा पैराग्राफ रहेगा, आपको वहां से ही देख के टाइप करना है। तो ये आपका सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट सेम दिन पर ही होगा, सेम शिफ्ट में होगा, बस 15 मिनट का गैप आपका इसके अंदर रहने वाला है। तो ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है, और ये पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी खत्म हो जाता है। उसके बाद बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी, 200 मार्क्स और प्लस जो आपका टाइपिंग टेस्ट था यानी कि 50 मार्क्स, यानी कि 250 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको आपके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप इस पोस्ट के लिए यार सिलेक्ट हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं इनिशियल इन हैंड सैलरी दोनों ही पोस्ट में क्या क्या मिलने वाली है। जो आपकी रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए जो इनिशियल इन हैंड सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी मिलेगी वो लगभग 50,000, सुन रहे हो, 50,000 से भी ज्यादा आपको सैलरी मिलने वाली है। इनिशियल सैलरी ज्वाइनिंग होते ही ये सैलरी आपके हाथ में थमा दी जाएगी कि भाई पर मंथ आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। जितने भी अलावेंसेस होते हैं डीएटीए वगैरह वो सभी आपको इसमें इंक्लूडेड किए जाएंगे। मैक्सिमम सैलरी जो आपकी हो जाएगी आरओ की पोस्ट के लिए, यानी कि काम करते रहोगे सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, वो आपकी लगभग 1,60,000 के आसपास हो जाएगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। सेकंड, जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए जो इनिशियल सैलरी है वो लगभग आपकी इसमें रहने वाली है 48,000 के आसपास आपकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की सैलरी रहेगी। मैक्सिमम सैलरी आपकी इसमें लगभग 150 लाख के आसपास रहने वाली है। तो फ्रेंड्स दोनों ही पोस्ट के लिए जबरदस्त सैलरी, एक रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है और दूसरी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि उस पोस्ट का असिस्टेंट, ठीक है। तो यार खतरनाक पोस्ट है यार, मतलब मेरी ड्रीम पोस्ट हुआ करती थी 2016 में, 18 में सिलेक्शन मेरा हो गया था, उससे पहले मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है। आई थी ये वैकेंसी, कई बार आ चुकी है यूपी के अंदर। तो यार बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मत छोड़िएगा। अब बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। जैसे कि पोस्ट से ही पता चल रहा है ये क्लरिकल पोस्ट है, आपको कोर्ट रूम के अंदर रहकर या फिर जो भी ऑफिसेज हैं उनके अंदर रहकर काम करना है। कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, आपको कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं करनी, हमेशा कंप्यूटर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन का काम आपको करना पड़ेगा। बात रही जॉब लोकेशन क्या रहेगी, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश के अंदर ये आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। वो डिपेंड करता है कि किस जगह पर होगी, इलाहाबाद के अंदर होगी या फिर जो उसकी सब्सिडरी है लखनऊ वगैरह के अंदर होगी। तो ये मान के चलेगा कि भाई यूपी के अंदर होगी। एग्जाम वगैरह भी आपके चांसेस है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही हो। तो यार बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मत छोड़िएगा। अब इसका यूपी SSC पैट से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपने उसका एग्जाम दिया है या फिर नहीं भी देने वाले हो, आपने फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया यूपी SSC पैट का, तो भी आप भाई इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये इससे बिल्कुल कट ऑफ है, ये उससे अलग है। तो भाई ये है यार ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। अब मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि बाकी वैकेंसी के कंपैरिजन में इसमें सिलेक्शन लेना इजी क्यों है, थोड़े चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं। एक तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने देखा होगा इसमें बैचलर डिग्री के साथ साथ कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर डिग्री किसी के पास होती है। अगर केवल बैचलर डिग्री मांगी होती है तो बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं। यहां पर इन्होंने पॉइंट दे दिया कि भाई SSC या फिर कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा कंप्यूटर डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं। तो यार डेफिनेटली लिमिटेड लोग होंगे, जो कंपटीशन होता बैचलर डिग्री पर वो यहां पर हट जाता है, तो सिलेक्टेड लोग यहां पर आ गए। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि यहां पर
जो क्या बोलते हैं कंपटीशन है वो कम रहेगा। और बाकी फॉर्म फीस को लेकर, फॉर्म फीस कितनी मांगी हुई है 800 जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेते, एक नया डिपार्टमेंट है, लोग जानते नहीं एआरओ आरओ है क्या, हाई कोर्ट के अंदर एनटीए क्या मामला है ये, तो इस वजह से लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करते कि नई वैकेंसी है, सब लोग लेखपाल के पीछे पड़े रहेंगे, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के पीछे पड़े रहेंगे, चकबंदी के पीछे पड़े रहेंगे। तो यार ये अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको सिलेक्शन दिला जाते हैं चुपचाप से। तो यार बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मेरे हिसाब से तो अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, उसके लिए बताइए। उसके लिए कल वीडियो लेकर आ रहा हूं, एक के बाद एक वैकेंसी यूपी के अंदर अब आती रहेगी क्योंकि इलेक्शन है, तो वेट करिए। ये अपने आप में ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी आपको बता चुका हूं वे टू सक्सेस की करंट अफेयर की बुक धूम मचा रखी है। लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर अगर आपको कवर करनी है तो इससे कवर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऑल इंडिया में अवेलेबल है। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।